भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत समय पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में एक जंगल के पास एक बस्ती हुआ करती थी। उसी जंगल में रहा करती थी ब्लडी मैरी। कहते हैं कि वह बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और चमड़ी ऐसे जैसे सड़ चुकी हो। वो बहुत बदसूरत थी, इतनी बदसूरत कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। और जब वो अपनी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लेकर चलती थी तो गांव के छोटे छोटे बच्चे उस पर हंसा करते थे। वो रात को मिरर के सामने बैठकर खून के आंसू रोती थी। उसे अपने शक्ल से नफरत हो चुकी थी और उस गांव से भी जिस गांव में उसे हर रोज जलील किया जाता था। ब्लडी मैरी ने उस गांव में जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो रोज घंटों अपने घर के एक मिरर के सामने बैठा करती थी और अपने आप को घूरा करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो जवान होने लगी। वो अब इतनी खूबसूरत हो गई थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। पर जल्द ही उस चमत्कार की वजह सामने आई जब पता चला कि गांव की छोटी छोटी लड़कियां रातों रात गायब हो रही है। ब्लडी मैरी रात को घर से बाहर निकलती और छोटी बच्चियों को उठाकर जंगल में ले जाती और खूबसूरती के देवता को उनकी बलि देती। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वो लोग गुस्से से आग बबूला हुए और मशाले लेकर चल पड़े उस ब्लडी मैरी के घर की ओर। मार डालो उसे, जिंदा जला दो उस टाइन को। लोगों ने उसके घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और चारों तरफ से आग लगा दी। ब्लडी मैरी ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस घर से बाहर निकल नहीं पाई और आग की लपटों में आकर वो जलने लगी और तड़प तड़प कर मर गई। पर मरने से पहले ब्लडी मैरी ने उन गांव वालों को एक श्राप दिया कि जब कभी भी अंधेरी रात में आईने के सामने कैंडल लिए तुम मेरा नाम 3 बार लोगे तो मैं वहां आकर तुम्हें मार डालूंगी। आज भी वो मिरर में आग की लपटों में घिरी हुई दिखती है और जो भी उसे मिरर के सामने दिखता है उसे वो मार देती है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मौसम के हिसाब से उस दिन कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, इसीलिए एंड्रिया, एवा और लेसी घर में ही बैठकर गेम्स खेल रही थी। वैसे वो तीनों बहुत शरारती थी और दोपहर से देर रात तक वो बहुत सारी मस्तियां करती। एक रात वो सारे मूवीज देखकर और गेम्स खेलकर बोर हो चुकी थी और अभी भी आधी रात बची हुई थी। तब एंड्रिया ने कहा, क्या तुमने ब्लडी मैरी के बारे में सुना है? ब्लडी मैरी का नाम सुनते ही वह दोनों हंसने लगी। एवा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत और ये ब्लडी मैरी ये सब फिजूल की बातें हैं। अगर ये सब तुम्हें फिजूल की बातें लग रही है तो एक काम करो, एक जलती हुई कैंडल लो, बाथरूम में जाओ, डोर लॉक करो और मिरर के सामने खड़े रहकर 3 बार कहो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। बस इतनी सी बात। ये सुनकर
एवा ने एक जलती हुई कैंडल ली, बाथरूम में आई और अंदर से डोर लॉक कर दिया। अब वो जलती हुई कैंडल लिए मिरर के सामने अपने आप को देख रही थी। तभी उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। इसके बाद एवा बाहर आने के लिए पलटी ही होगी कि उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। एवा चौंक कर पलटी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून दहशत से जम गया। उसने देखा कि मिरर में एक बहुत ही बदसूरत और डरावनी औरत खड़ी है। उसके चेहरे की झुर्रियों से पता चल रहा था कि वो एक बूढ़ी औरत है, जिसके चेहरे की स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो सड़ चुकी है। उसे देखकर एवा डर से चीखती हुई डोर की ओर लपटी और डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन डोर बाहर से लॉक हो चुका था। एंड्रिया और लेसी उसका आवाज सुनकर बाहर से डोर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डोर पूरी तरह से लॉक हो चुका था। तभी उस औरत के घुर्राने की आवाज आई। वो औरत ब्लडी मैरी थी। एवा ने उसकी ओर देखा तो वो मिरर से बाहर निकल रही थी। काले डाढ़े और बदबूदार खून से लथपथ गुस्से से घुर्राते हुए ब्लडी मैरी ने एवा को कुछ देर बाद जब सब खामोश हुआ तो डोर अपने आप खुल गया। एंड्रिया और लेसी बाथरूम के अंदर गई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाई। बाथरूम में चारों ओर खून ही खून था। एवा एक ओर पड़ी थी और उसके कटे हुए गले से खून बह रहा था। वो मर चुकी थी। कहा जाता है कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ब्लडी मैरी नाम की रूह मिरर से बाहर निकलकर जो उसे सामने दिखाई दे उसे वो मार देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।